डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 19 से प्रश्न नंबर 23 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 19 है, लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू सीकेंट x। तो जब भी इस टाइप का कोई लिमिट का क्वेश्चन है और उसमें त्रिकोणमिति फलन हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो भी त्रिकोणमिति फलन दिया हुआ है उसको साइन और कोस में हम बदलेंगे। तो सीकेंट को साइन और कोस में जब हम बदल लेंगे तो सीकेंट होता है 1/cos x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू सीकेंट x को हम लिख सकते हैं 1/cos x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 x/cos x, यानी सीकेंट x को हमने यहाँ पे लिखा है 1/cos x। तो ऊपर तो x हो जाएगा और नीचे cos x। अब ऊपर की लिमिट हम अलग कर देंगे, नीचे की लिमिट अलग कर देंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 ऊपर की हमने अलग कर दी और नीचे की अलग कर देंगे, x टेंड टू 0 cos x। तो जब x टेंड टू 0 x की जगह में क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, यानी 0/cos 0 का मान होता है 1, 0/1। ये आपका उत्तर 1 आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमारे पास आता है जिसमें त्रिकोणमिति फलन हमें दिया हुआ हो, तो जो भी त्रिकोणमिति फलन दिया हुआ है उसको साइन और कोस में हम बदल देंगे। तो जब साइन और कोस में हम इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos x। तो ऊपर की गुणा हमने अलग कर दी, नीचे की गुणा अलग कर दी और फिर ऊपर की लिमिट अलग लगा दी, नीचे की लिमिट हमने अलग लगा दी। जब x की जगह यहाँ हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, 0/1 1 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 20 है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax प्लस bx बटे ax प्लस साइन bx। यहाँ पे a b और a प्लस b 0 नहीं है। तो यहाँ पे साइन ax भी है, bx भी है, ax है, नीचे साइन bx है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमारे पास आता है तो हम x से s और हर को भाग दे देंगे। तो s व हर को x से भाग देने पर ये भाग देने का क्या फायदा होगा, क्योंकि साइन x/x लिमिट x टेंड टू 0 का हमारे पास फार्मूला होता है और नीचे भी साइन x/x बन जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, इसलिए हमने x से ऊपर नीचे इसको भाग दे दिया है। तो लिमिट x टेंड टू 0 ये आ जाएगा साइन ax प्लस bx बटे x। और इसी तरह से हम जो इसका हर है ax प्लस साइन bx, इसको भी x से भाग दे देंगे। अब इनको अलग अलग कर देते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0, तो जब हम x से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ax बटे x और प्लस में bx बटे x। इसी तरह से हर में ये ax का बटे x हम अलग कर देंगे, साइन bx का बटे x अलग कर देंगे। अब यहाँ देखो क्या बनता है, ये बना लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax बटे x, साइन ax बटे x है। तो जो एंगल यहाँ पे हो वही हमें नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a से इसको गुणा कर देंगे और a से भाग कर देंगे। प्लस में ये हो जाएगा x से x कट गया और यहाँ पे रह जाएगा b। ऐसे ही नीचे ये x से x कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा a
प्लस में साइन बी एक्स बटे एक्स है। तो यहाँ हमारे पास बी एक्स है तो बी से गुणा कर लो और बी से भाग कर लो, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे है वही नीचे होना चाहिए, तभी फार्मूला हमारा लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब हम लिमिट अलग अलग कर लेते हैं। ऊपर की लिमिट अलग लगा देंगे, नीचे की लिमिट अलग लगा देंगे। तो ये होगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax बटे ax प्लस में ये b है, यहाँ पे कोई x है ही नहीं, तो इसकी लिमिट आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज यूं का यूं लिख दो। ऐसे ही नीचे लिमिट x टेंड टू 0 ये a हो जाएगा, प्लस में इसकी लिमिट, ये साथ में a भी था यहाँ पे, तो साथ में ये a भी है। इसी तरह से प्लस में साइन bx बटे bx इंटू में b, इसकी लिमिट हम अलग लगा देंगे। यानी ऊपर की लिमिट हमने अलग लगा दी, नीचे की लिमिट अलग लगा दी। अब ये देखो x टेंड टू अगर 0 है तो ax टेंड टू भी 0 होगा। यदि x टेंड टू 0 है तो ax टेंड टू भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट ax टेंड टू 0 साइन ax बटे ax, और इस a को हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें x नहीं है, ये हो जाएगा b। इसी तरह से ये a हुआ, प्लस में इस b को हम बाहर लिख सकते हैं, और यदि x टेंड टू 0 है तो bx टेंड टू भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट bx टेंड टू 0 साइन bx बटे bx। इस स्टेप को मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि यदि x टेंड टू 0 है तो यदि a से हम इधर गुणा करें, इधर भी a से गुणा करें, तो ax टेंड टू भी 0 होगा, bx टेंड टू भी 0 होगा। तो यहाँ पे हमने ax टेंड टू 0 लिख दिया, तो साइन ax बाई ax, और ये साइन bx बाई bx, और bx टेंड टू 0 ये लिख दिया हमने। तो अब लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x, ये क्या होता है, ये 1 होता है। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस फार्मूले के लिए ही तो हमने x से ऊपर नीचे भाग दिया था और ये लिमिट हमने अलग अलग की थी। तो ये हो जाएगा अब a इंटू 1 प्लस में b, ये 1 हुआ, ये a ये आ गया, ये 1 हुआ, प्लस में ये b। इसी तरह से ये a प्लस में b इंटू में ये 1 आ जाएगा। ऊपर हुआ a प्लस b, नीचे भी a प्लस b। a प्लस b से a प्लस b कट जाएंगे और ये उत्तर आ जाएगा 1। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये इस टाइप से है कि साइन ax प्लस bx बटे ax प्लस साइन bx, ये हमें दिया हुआ था। हमने s और हर को x से भाग दे दिया। जब s को भाग दिया तो साइन ax प्लस bx बटे x आया, और हर को भाग दिया तो ax प्लस साइन bx बटे x आया। फिर हमने अलग अलग ये डिवाइड कर दिए, फिर लिमिट अलग अलग लगा दी। यहाँ पे ax था तो हमने a से गुणा कर दी, a से भाग कर दिया। यहाँ साइन के एंगल में bx था तो b से गुणा कर दिया, b से भाग कर दिया। फिर ऊपर की लिमिट हमने अलग लगा दी, नीचे की लिमिट अलग लगा दी। अब यदि x टेंड टू 0 है तो ax टेंड टू भी 0 होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले के लिए यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों जगह सेम होना चाहिए। यदि यहाँ ax है, यहाँ ax है, तो यहाँ पे भी ax होना चाहिए और ये टेंड टू 0 होना चाहिए। तो ये फार्मूला बना और ये फार्मूला बना, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो a इंटू 1 प्लस b, और नीचे भी a प्लस b इंटू 1। ऊपर भी a प्लस b बना, नीचे भी a प्लस b बना, और उत्तर आया 1। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 21 है, लिमिट x टेंड टू 0 कोसिकेंट x माइनस कोट x, ये दिया हुआ है। तो मैंने ये बताया है आपको कि जब भी कोई यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम साइन और कोस में उस त्रिकोणमितीय फलन को बदलेंगे। तो ये आ जाएगा
लिमिट x टेंड टू 0 कोसिकेंट x होता है 1/sin x और कोट x होता है cos x/sin x। तो अब हम ये करेंगे कि लघुत्तम ले लेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 लघुत्तम आ जाएगा sin x, यहां बचेगा 1 माइनस cos x। अब 1 माइनस cos x ये फार्मूला होता है हमारे पास कि 1 माइनस cos x है वो 2 साइन स्क्वायर x/2 ये होता है। और साइन x के लिए फार्मूला होता है कि 2 साइन x/2 cos x/2। तो जब हमने त्रिकोणमितीय फलन वाला चैप्टर किया था तब ये दोनों फार्मूले हमने बहुत अच्छी तरह से किए हैं। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये दोनों फार्मूले हम जब यूज करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 और साइन x की जगह लिखेंगे 2 साइन x/2 cos x/2। 2 साइन x/2 cos x/2। तो यहां से देखो 2 से 2 कट जाएगा और 1 साइन से ये 1 साइन कट जाएगा। हमारे पास जो बचना है वो ये बचेगा कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x/2 और नीचे बचेगा cos x/2। अब टेंजेंट x/2 के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो साइन बटे कोस होता है टेंजेंट। तो उस फार्मूले तक हम पहुंचेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 टेंजेंट x/2। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है कि लिमिट x टेंड टू 0 टेंजेंट x/x बराबर 1। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, इसलिए हमने ये लिखा। तो अब देखो लिमिट x टेंड टू 0 ये नीचे वही एंगल होना चाहिए जो ऊपर है। तो नीचे हम x/2 से इसको भाग दे देंगे और x/2 से ही इसको गुणा कर देंगे ताकि ये हमारे पास फार्मूला बन जाए। तो अब लिमिट अलग अलग कर देंगे। लिमिट x टेंड टू 0 टेंजेंट x/2 और नीचे x/2 हो जाएगा इनटू में लिमिट x टेंड टू 0 x/2। तो ये यहाँ दोनों जगह सेम संख्या है, सेम एंगल है, बटे में भी सेम है। तो यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं क्योंकि यदि x टेंड टू 0 है तो x/2 टेंड टू भी 0 होगा। तो ये इस फार्मूले के हिसाब से 1 आएगा और ये 0/2 आ जाएगा। 1 गुणा 0/2 0 हो जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले जो कुछ हमें दिया हुआ था उसको हमने साइन x और cos x में बदल दिया। फिर हमने लघुत्तम लिया, ये आया साइन x, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos x। फिर ये दो फार्मूले थे हमारे पास, ये दो फार्मूले हमने यूज किए। जो कटता है वो काट दिया, बचा हुआ हमने लिख दिया। अब वापिस इसको 10x/2 हमने लिखा क्योंकि 10x/x लिमिट x टेंड टू 0 1 होता है। तो x/2 से हमने गुणा कर लिया, x/2 से भाग कर लिया ताकि यहाँ दोनों जगह सेम राशि आ जाए। अब यही राशि यहाँ होनी चाहिए। यदि x टेंड टू 0 है तो x/2 टेंड टू भी 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट आ जाएगा 1 इस फार्मूले के हिसाब से और यहाँ पे x की जगह हम 0 रखेंगे तो 1 गुणा 0 0 उत्तर आ जाएगा। और इस तरह से प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। लिमिट x टेंड टू π/2 टेंजेंट
2x बटे x माइनस पाई बटे 2। यदि यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि एक काम करना है कि माना जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है पाई बटे 2 प्लस h बराबर x ये लिखना है। और अब x की जगह अगर पाई बटे 2 लिखते हैं तो पाई बटे 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0। ये देखो जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है वो प्लस में h बराबर x, जब x की जगह हम पाई बटे 2 लिखेंगे तो ये पाई बटे 2 उधर जाएगा, पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2 h क्या हो जाएगा 0, तो h टेंड टू 0। तो अब ये चीज यहाँ पे पुट करेंगे, जहां पे भी x है क्वेश्चन में वहां पाई बटे 2 प्लस h लिख देंगे और लिमिट हो जाएगी h टेंड टू 0। तो ये होगी लिमिट h टेंड टू 0 टेंजेंट 2 गुणा में x की जगह पाई बटे 2 प्लस h लिखेंगे और नीचे हो जाएगा पाई बटे 2 प्लस h माइनस पाई बटे 2। तो ये पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 टेंजेंट 2 गुणा पाई बटे 2, 2 की गुणा करेंगे अंदर 2 गुणा पाई बटे 2, तो ये हो जाएगा पाई, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 की गुणा करेंगे h के साथ प्लस में 2h और बटे में h। अब ये देखो कि टेंजेंट 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 180 है तो टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा। और दोबारा 180 प्लस थीटा यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, टेन पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब टेंजेंट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 10 पाई प्लस थीटा टेन थीटा, तो ये टेंजेंट 2h हो जाएगा और बटे में h। अब जो क्वांटिटी यहाँ एंगल में है वही नीचे होनी चाहिए, वही यहाँ पे होनी चाहिए, तो हम 2 से गुणा कर लेते हैं और 2 से इधर गुणा कर लेंगे। तो यदि लिमिट h टेंड टू 0 है तो 2h टेंड टू भी 0 होगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, लिमिट 2h टेंड टू 0 टेंजेंट 2h बटे 2h। अब ये तीनों क्वांटिटी सेम है तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारा लग जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 टेंजेंट h बटे h बराबर 1। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। तो ये 2 गुणा में 1, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 2। ये 2 उत्तर आया। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जब भी x टेंड टू 0 नहीं है तो जो कुछ यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है वो प्लस में h बराबर आपको x लिखना है। जब x की जगह ये क्वांटिटी आप रखोगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, h हो जाएगा वो 0 होगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो h टेंड टू 0, तो जहां पे भी आपका x है क्वेश्चन में पाई बाय 2 प्लस h लिख देंगे। फिर ये टेंजेंट 180 प्लस थीटा यानी पाई प्लस थीटा होता है वो टेन थीटा होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री से ज्ञात भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 2h है, नीचे h था तो 2 से हमने गुणा कर ली, 2 से भाग कर ली और सेम क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यदि h टेंड टू 0 है तो 2h टेंड टू भी 0 हो जाएगा। तो ये तीनों क्वांटिटियां सेम है, तो इस फार्मूले की सहायता से ये 1 आ जाएगा, 2 गुणा 1 2 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 23 है, लिमिट x टेंड टू 0 fx और लिमिट x टेंड टू 1 fx ज्ञात कीजिए, जहां पे fx बराबर 2x प्लस 3 यदि x छोटा है और बराबर है 0 से
और 3x प्लस 1 जब x बड़ा है 0 से। तो ये हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन ज्ञात करने हैं। प्रश्न नंबर 23 में दो पार्ट है, एक है लिमिट x टेंड टू 0 fx हमें ज्ञात करना है और दूसरा भाग है लिमिट x टेंड टू 1 fx हमें ज्ञात करना है और दोनों के लिए फलन 1 दिया हुआ है। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 fx। तो यहाँ पे पहला भाग हम कर रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0 fx, ये हमें ज्ञात करना है। जब भी हमारा फलन दो भागों में बंटा हुआ हो तो हमें बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे माइनस लगता है, यानी फलन का वो वाला पार्ट लिया जाएगा जब x 0 से छोटा है। तो लिमिट x टेंड टू 0 से छोटा है वो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है। अब यहाँ पे अगर 0 के ऊपर नेगेटिव है तो ये मानना पड़ेगा कि माना 0 माइनस h बराबर x और लिमिट h टेंड टू 0। क्योंकि जब x की जगह आप 0 लिखोगे तो ये h है वो भी क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे प्लस होता, राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो 0 प्लस h इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पे यहाँ पे नोट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह 0 माइनस h लिखेंगे, 0 माइनस h लिखेंगे और प्लस में 3। अब h का मान आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 2 गुना में 0 प्लस 3, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 3। इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट ज्ञात करोगे। राइट हैंड लिमिट में x टेंड टू 0 या पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब x का वो मान जो 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा मान 3x प्लस 1 ये है। लिमिट x टेंड टू 0, जो 0 से बड़ा मान है वो 3x प्लस 1 है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हमें जो मानना है वो ये मानना है कि 0 प्लस h इज इक्वल टू x और लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट h टेंड टू 0, 3x की जगह आप लिखोगे 0 प्लस h और प्लस में 1 और ये होगा 3 गुना में h की जगह 0 लिखोगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और प्लस में ये 3 दोनों के बाहर है, 3 गुना ये 0 और प्लस में 3 तो ये होगा 3। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और ये दोनों 3 के बराबर है। तो इसलिए लिमिट x टेंड टू 0 fx का मान है वो 3 आएगा। यहाँ पे मैंने ये किस तरह से किया एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि नया क्वेश्चन आपके लिए। तो जब भी फलन हमारा दो भागों में या दो से अधिक भागों में बंटा हुआ हो तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ज्ञात करनी है। अगर ये दोनों बराबर आती है तो वहां पे सीमा का अस्तित्व होगा, नहीं तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। दोनों बराबर आ जाती है तो वही सीमा का मान होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 नेगेटिव, इसमें वो फलन लिया जाएगा जो 0 से छोटा है। यहाँ पे वो फलन लिया जाएगा जो 0 से बड़ा है। 0 से छोटा फलन है वो 2x प्लस 3 है और 0 से बड़ा फलन है वो 3 गुना x प्लस 1 है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात की और राइट हैंड लिमिट ज्ञात की जो दोनों की दोनों बराबर आई और उसका मान है वो 3 आया। तो इसलिए लिमिट x टेंड टू 0 fx का मान है वो 3 आ जाएगा। अब दूसरा भाग इसका और रहता है भी, लिमिट x टेंड टू 1 fx भी हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 23 का दूसरा भाग है, उसमें हमें ये पूछ रखा है कि लिमिट x टेंड टू 1 fx का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फलन है वो दो भागों में विभक्त है। आप एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये ज्ञात करोगे कि लिमिट x टेंड टू 1
नेगेटिव, एक से छोटा, एक से छोटा, ये तो 0 से ही छोटा है, ये थोड़ा सा छोटा देखना होता है हमें, स्लाइटली लेस, थोड़ा सा ही छोटा, तो थोड़े से छोटे के लिए यही फलन लिया जाएगा कि 3 गुना में x प्लस 1। अगर यहाँ पे 1 होता तो जैसे हमने पहला भाग किया कि 1 से छोटा देख लेते, 1 से बड़ा देख लेते, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, लेकिन लिमिट में 1 है। तो ऐसी कंडीशन में जो जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से बड़ा है वो 1, 0 से बड़ा है वो 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फलन लिया जाएगा और राइट हैंड लिमिट में भी यही फलन लिया जाएगा। तो यहाँ पे मानना 1 माइनस एच बराबर एक्स, 1 माइनस एच बराबर एक्स, और लिमिट ये हो जाएगी एच टेंड टू 0। तो लिमिट एच टेंड टू 0, 3 एक्स की जगह 1 माइनस एच और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 गुना में 1 और 1 2 माइनस एच और लिमिट एच टेंड टू 0। एच की जगह 0 लगाओ तो 3 गुना 2 माइनस 0, 3 गुना 6 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव, यहाँ पे एफ एक्स, तो जो चीज 0 से बड़ी है वो 1 से भी बड़ी है, तो फलन यही लिया जाएगा। लिमिट एक्स टेंड टू 1 पॉजिटिव और फलन लिया वो 3x प्लस 1। अब माना यहाँ 1 प्लस एच बराबर x और लिमिट h टेंड टू 0। राइट हैंड के लिए 1 प्लस एच और लेफ्ट हैंड के लिए 1 माइनस एच को x मानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 3 x की जगह 1 प्लस एच और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, 1 और 1 2 प्लस h और बाहर है 3, तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 0 और ये भी है 6। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6, राइट हैंड लिमिट भी 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों की दोनों 6 के बराबर है, तो इसलिए लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स का मान होगा वो 6 हो जाएगा। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट किया। तो इन दोनों भागों में एक चीज की समानता ये थी कि हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात की, फिर राइट हैंड लिमिट ज्ञात की। अगर ये दोनों बराबर आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिमिट हमें पूछ रखी है उसका मान हमारे पास आ जाएगा। अगर ये बराबर नहीं आती तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ इन दोनों भागों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों भागों में बराबर आई है, तो इसलिए यहाँ पे लिमिट पहले भाग में x टेंड टू 0 एफ एक्स का मान है वो 3 आया, और दूसरे भाग में लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स का मान है वो 6 आया। तो ये दो ही लिमिट हमें यहाँ पे ज्ञात करनी थी, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स। तो ये दोनों हमने ज्ञात की, और इसी के साथ प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।